जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं खुद इंसान होता है, थोड़ी परेशान करने वाली भी। ये एक केस फाइल की तरह लगते हैं। केस फाइल, हाँ। एक ऐसी केस फाइल जो बताती है कि लोग अनजाने में अपनी ही तरक्की के रास्ते में कैसे आ जाते हैं। और इस फाइल में 3 मुख्य आदतें। तो चलिए इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 आदतें मिलकर एक ऐसा जाल कैसे बुनती हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। 70% लोग खुद को कम आंकते हैं। 70%? ये बहुत बड़ा नंबर है ना? और इसे सबसे खतरनाक आदत कहा गया है। ये 70% का आंकड़ा मतलब ये बहुत बड़ा लगता है कि चाहे असल संख्या 60% हो या 80%, मुद्दा ये है कि खुद को कम समझना हम में से ज्यादातर लोगों के लिए एक डिफॉल्ट सेटिंग बन गया है। डिफॉल्ट सेटिंग सही शब्द है। और खतरनाक शब्द का इस्तेमाल सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं है। ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये बाकी सभी समस्याओं की जड़ है। अच्छा, ये वो जमीन है जिस पर आत्मतोड़फोड़ की पूरी इमारत खड़ी होती है। मतलब ये सिर्फ आत्मविश्वास की कमी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है। ये नकारात्मक सोच एक तरह का सुरक्षा कवच भी बन जाती है। सुरक्षा कवच? वो कैसे? अगर कोई पहले से ही मान ले कि वो असफल होगा, तो जब वो सच में ऐसा कौन होता है तो उसे ज्यादा झटका नहीं लगता। अच्छा, ये अपनी उम्मीदों को कम करके खुद को निराशा से बचाने का एक बहुत अजीब तरीका है, भले ही इसकी कीमत अपनी तरक्की रोकना हो। एग्जैक्टली। ये एक तरह का सौदा है। मैं बड़े सपनों के टूटने के दर्द से बचने के लिए बड़े सपने देखूंगा ही नहीं। ये तो अपनी ही उम्मीदों पर पहले से हमला करने जैसा है ताकि बाद में चोट न लगे। आपने कहा कि ये बाकी समस्याओं की जड़ है। तो ये नींव कैसे काम करती है? आप सोचिए, अगर किसी की बुनियाद ही ये हो कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो वो दुनिया को कैसे देखेगा? हाँ। हर मौका एक खतरे की तरह लगेगा। हर चुनौती एक परीक्षा जैसी लगेगी जिसमें उसके नाकाबिल होने का सबूत मिल जाएगा। बिल्कुल। ये एक ऐसे चश्मे की तरह है जिसे पहनकर हर चीज धुंधली और डरावनी दिखती है, खासकर अपना ही भविष्य। आपने पहले एक दौड़ का उदाहरण दिया था। हाँ। कि ये ऐसा है जैसे कोई दौड़ शुरू होने से पहले ही हार मान ले। दौड़ का उदाहरण अच्छा है, पर मैं कहूंगा कि ये उससे भी एक कदम पहले की बात है। अच्छा, ये तो रेस के लिए साइन अप करने से भी इनकार करने जैसा है। ओके। क्योंकि आप पहले से ही मान चुके हैं कि आप आखिरी आएंगे, तो फिर दौड़ने का कष्ट ही क्यों उठाना? और यहीं से हम अपने दूसरे संदिग्ध पर आते हैं, जो सीधे पहले वाले से जुड़ा है। हाँ, अगर कोई मान चुका है कि वो रेस जीत ही नहीं सकता, तो वो स्टार्टिंग लाइन के पास भी क्यों जाएगा? सही बात है। और ये हमें हमारे दूसरे बिंदु पर लाता है, जोखिम लेने का डर। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत बहुत चुभती है। मौका सामने होता है लेकिन डर जीत जाता है। ये एक अंदर की लड़ाई की तस्वीर खींचता है जहां नतीजा पहले से तय है। और उस लड़ाई का नतीजा क्या होता है? स्रोत उसे 3 शब्दों में बताता है। क्या? वही पुरानी जिंदगी। उफ, ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसमें एक ठहराव का, एक घुटन का एहसास है। ये दिखाता है कि आगे बढ़ने और बदलाव के लिए डर का सामना करना कितना जरूरी है। डर का जीतना सिर्फ एक पल की हार नहीं है, ये रोज की हार है। लोग अक्सर जाने पहचाने दुखों को अनजाने सुखों से ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि कम से कम उसमें कोई अनिश्चितता नहीं होती। बिल्कुल, वो एक जाने पहचाने पिंजरे की तरह होता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हर तरह का जोखिम न लेना आत्म तोड़फोड़ है? मतलब कभी कभी तो ये समझदारी भी हो सकती है ना? बहुत जरूरी सवाल है ये। स्रोत उस डर की बात नहीं कर रहा जो हमें शारीरिक खतरों से बचाता है। ओके। ये उस डर की बात कर रहा है जो हमें मानसिक और प्रोफेशनली आगे बढ़ने से रोकता है। और ये 3 तरह का होता है? 3 तरह का? हाँ। असफलता का डर, लोगों की राय का डर, मतलब जजमेंट का डर, और यहाँ तक कि सफलता का डर। सफलता का डर, ये थोड़ा अजीब लगता है। कोई सफलता से क्यों डरेगा? क्योंकि सफलता अपने साथ जिम्मेदारियां और उम्मीदें लेकर आती है। अगर आप एक प्रोजेक्ट में सफल हो जाते हैं तो अगले प्रोजेक्ट में आपसे और भी बेहतर करने की उम्मीद की जाएगी। सही बात है। सफलता आपको सबके सामने ला देती है, और जिस इंसान की बुनियादी नकारात्मक सोच पर टिकी हो, उसके लिए बहुत डरावना हो सकता है। बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि अगर मैं सफल हो गया तो लोग जान जाएंगे कि मैं असल में इतना काबिल नहीं हूँ और मैं एक धोखेबाज हूँ। इस एहसास से बचने के लिए वो कोशिश ही नहीं करते। सुरक्षित रहना ज्यादा आसान लगता है। अब ये पूरी तस्वीर साफ हो रही है। नकारात्मक सोच ये विश्वास दिलाती है कि तुम नहीं कर सकते, और जोखिम का डर उस विश्वास को सच बनाए रखने के लिए किसी भी कोशिश को रोक देता है। ये एक दूसरे को ताकत देते हैं। बिल्कुल, और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है।
अगर कोई इंसान नई चीजें आजमाने से डर रहा है तो उसके पास बहुत सारा खाली समय और मानसिक ऊर्जा बच जाती है। हाँ, वो उस ऊर्जा और समय का क्या करता है? वो बस बैठकर अपनी नाकामियों के बारे में तो नहीं सोच सकता, क्योंकि ये बहुत दर्दनाक होगा। उसी कोई डिस्ट्रैक्शन चाहिए। एग्जैक्टली, उसे एक विकर्षण चाहिए, और ये हमें सीधे हमारे तीसरे और आखिरी संदिग्ध तक ले जाता है, समय की बर्बादी। स्रोत इसे सबसे बड़ा नुकसान कहता है, और इसके उदाहरण बहुत ही आज के जमाने के हैं। फोन, रील्स, गपशप। मुझे ये बात सबसे ज्यादा हैरान करती है कि स्रोत इसे सबसे बड़ा नुकसान कहता है। ये जोखिम न लेने से भी बड़ा नुकसान कैसे हो सकता है? एक मौका गंवाना वो ज्यादा बड़ी बात लगती है। हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन स्रोत का तर्क यह है कि जोखिम ना लेना एक घटना है, एक पल का फैसला। अच्छा, जबकि समय की बर्बादी एक प्रक्रिया है, एक धीमा जहर। धीमा जहर। हाँ, स्रोत में एक लाइन है, ये आपकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। यहाँ धीरे धीरे शब्द सबसे अहम है। यह एक अचानक हुए हादसे जैसा नहीं है, ये दीमक की तरह है जो आपके सपनों और इरादों की नींव को धीरे धीरे खोखला कर देता है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकते हैं? धीमे जहर का मतलब क्या है यहाँ? जरूर। देखिए, एक दिन में 1 घंटा फोन स्क्रॉल करने से जिंदगी नहीं बदलती। सही है। लेकिन जब ये रोज की आदत बन जाती है तो 1 साल में 365 घंटे होते हैं। अरे वाह! इतने समय में कोई एक नई भाषा की बुनियाद सीख सकता है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर सकता है, या अपनी सेहत पे काम कर सकता है। बिल्कुल। ये समय की बर्बादी एक अदृश्य नुकसान है। ये आपके भविष्य से समय की छोटी छोटी किश्तें चुराता है, और आपको पता भी नहीं चलता। और जब तक एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या थोड़ी देर रील्स देखना या दोस्तों से गपशप करना हमेशा आत्म तोड़फोड़ ही होता है? कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए भी तो ये जरूरी है। इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क नियत और नतीजे में है। नियत और नतीजा। हाँ, क्या आप आराम करने के इरादे से फोन उठा रहे हैं, या आप किसी जरूरी काम या किसी मुश्किल भावना से भागने के लिए फोन उठा रहे हैं? और नतीजा क्या है? क्या उस 1 घंटे के बाद आप ताजा और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं, या फिर और ज्यादा थका हुआ और खुद से निराश महसूस करते हैं? जब ये एक एस्केप बन जाता है। हाँ, जब ये एक एस्केप यानी पलायन का जरिया बन जाता है, तब ये आत्म तोड़फोड़ है। ये उस दर्द की दवा बन जाता है जो जोखिम ना लेने और खुद को कम समझने से पैदा होता है। तो अब ये चक्र पूरा होता दिख रहा है। हाँ, अब हम तीनों संदिग्धों को एक साथ देख सकते हैं कि वे मिलकर कैसे काम करते हैं। नकारात्मक सोच कहती है तुम बेकार हो। जोखिम का डर कहता है कुछ साबित करने की कोशिश भी मत करो वरना बेइज्जती होगी। और समय की बर्बादी कहती है आओ इन सब मुश्किल ख्यालों से दूर भागते हैं, देखो ये मजेदार वीडियो है। ये एक ऐसा बंद जाल है जो खुद को ही मजबूत करता रहता है। बिल्कुल, हर एक आदत दूसरी को सहारा देती है। तो इस पूरे पड़ताल का मतलब क्या निकलता है? हमने देखा कि स्रोत के अनुसार ये 3 आदतें, नकारात्मक सोच, जोखिम का डर और समय की बर्बादी, ये वो तरीके हैं जिनसे हम अनजाने में अपनी ही जिंदगी की बागडोर किसी और चीज को सौंप देते हैं। हाँ, ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये तो एक अंदर की लड़ाई है। और शायद इसका समाधान भी अंदर ही है। स्रोत की आखिरी लाइन बहुत शक्तिशाली है। कौन सी? जो इंसान खुद को जीत लेता है, दुनिया उसे हराने की हिम्मत नहीं करती। वाह! यहाँ खुद को जीतने का मतलब इन्हीं 3 आदतों पर काबू पाना है। इसका मतलब है अपनी नकारात्मक सोच को पहचानना और उसे चुनौती देना। इसका मतलब है डर के बावजूद छोटे छोटे सोचे समझे कदम उठाना और अपने समय की कीमत समझना। बिल्कुल। और इसका मतलब है अपने समय को एक कीमती चीज समझकर उसे सोच समझकर खर्च करना। ये दुनिया से जंग नहीं बल्कि खुद से दोस्ती करने जैसा है। ये चर्चा एक आखिरी विचार छोड़ जाती है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, स्रोत ये तो बताता है कि कौन सी आदतें हमें रोकती हैं, लेकिन ये पूरी बातचीत एक गहरे सवाल को जन्म देती हैं जिस पर हमारे सुनने वालों को सोचना चाहिए। और वो सवाल क्या है? अगर ये आदतें इतनी नुकसानदेह हैं तो हम इनसे इतना चिपके क्यों रहते हैं? खुद को कम समझने, जोखिम से डरने और समय बर्बाद करने में हमें किस तरह का आराम या झूठी सुरक्षा मिलती है? शायद आत्म तोड़फोड़ का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये हमें एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी असफलता के दर से बचाती है। ये हमें एक छोटे, सुरक्षित लेकिन अधूरे दायरे में कैद रखती है। और शायद असली आजादी उस दायरे से बाहर निकलने में ही है।